जिसकी माई पुआ पकावे उसका ही बेटा ललचावे। जीत जाने के बाद ब्लैक चश्मा में हो जाते थे, लेकिन अब व्हाइट चश्मा में हो गए हैं। और व्हाइट चश्मा में होने के कारण जनता भी 15 वर्ष से त्राहिमाम 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 कर। ब्लैक चश्मा के कारण ही 15 साल आप लोग तो हम लोग भी तो 15 साल ब्लैक चश्मा में रहे, तो इसलिए अभी व्हाइट चश्मा दोनों के चढ़ गया। हम लोग अभी वोट जात पर न पात पर मोहर लगावेंगे नागमणि के बात पर, और नहीं तो वहाँ उसको जूता से मारते हैं। अब विधायक को जूता से मारते हैं। जरूर मारेंगे, जिसको बोलने और चलने का अकल नहीं है। कुर्था में है और कुर्था ये विरासती और ऐतिहासिक सीट है जहां पे आज एक ऐतिहासिक काम हुई है। ऐतिहासिक काम यानी कि कार्यकर्ता सम्मान समारोह। तमाम पार्टी जाति दल बल से हट करके अपने कार्यकर्ताओं को और अपने ही तमाम पार्टी और जाति के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी, नागमणि जी की बात करें तो उनके पिताजी जगदेव प्रसाद इसी कुर्था विधानसभा से 2 बार विधायक बने, उनकी पत्नी यहीं से विधायक बनी और नागमणि जी खुद यहीं से विधायक बन करके मंत्री भी बने थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से कुर्था में परिवर्तन होगा और आज जो कार्यक्रम हुई है नागमणि जी की राजनीतिक कैरियर में आखिर आगामी जो चुनाव है उसमें कितना असर करेगी। क्या नाम है सर? पप्पू मिश्रा नाम हुआ। आप पप्पू जी यह बताइए कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है कार्यकर्ता सम्मान समारोह कितना असर करेगा इस बार के चुनाव में नागमणि जी के लिए? बहुत असर करने वाला है। किस प्रकार से, किस मुद्दों पर इस बार नागमणि जी को वोट मिलेगा? माहौल बदल चुका है, लोग अच्छे कैंडिडेट मांग रहे थे और नागमणि जी आए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों को उत्साह बढ़ाए हैं। और जितने भी कुर्था विधानसभा में कार्यकर्ता लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, उन सब को बुला करके अपने साथ गले से गले लगाने का काम किए हैं और उनको सम्मान देने का काम किए हैं। आप लोग कुर्था विधानसभा के मतदाता हैं? हाँ, हम लोग कभी इससे पहले भी ऐसा देखे थे कार्यकर्ताओं को जोड़ना बुलाना एक जगह उनको सम्मानित करने इस प्रकार से? नहीं, कभी नहीं। एक सवाल और है, अभी जो वर्तमान विधायक है उनमें और नागमणि जी में क्या अंतर देखते हैं? वर्तमान विधायक आइए इधर 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 आइए। वर्तमान विधायक जो हैं वो तो मैंने 5 साल ऐसे बेचारे आने जाने में ही बिता चुके हैं, लोगों से मिलने जुलने बस। क्या अंतर देखते हैं वर्तमान विधायक और नागमणि जी में? वर्तमान विधायक जो हैं खुद यहाँ का जनता जान रहा है, नपंग है, चल नहीं सकते हैं, एक चपरासी से बात करने की कैपेसिटी नहीं उनको है। जो उनके लिए क्या बात करें, विधायक और चपरासी से बात करने की अरे भाई नहीं। कर रहे हैं, हम सच्चाई बोल रहे हैं, तो उनका हमको कहीं खिला दिए हैं और नहीं पिलाए हैं, ऐसा बात नहीं है। आप पता कीजिए, ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, कहीं भी ऑफिस में जाके देखिए, जो उनके साथ रहा उसको अनादर करके चलें। सारी क्या काम कर रहे हैं, कैसे चुनाव जीतने की तमन्ना रखते हैं। फिर उन्होंने वोट दिए हैं? क्या वोट दिए हैं? सही बात है कि वोट दिए, वोट दिए उसी का तो भोगत्या भुगत रहे हैं। अफसोस है, अफसोस, महा अफसोस है, महा अफसोस है। और इनका कार्यकाल ऐसा रहा, ये भी थोड़ा सा जनता के साथ गलती किए, मिलना जुलना कम कर दिए, हम लोग नया चुने। लेकिन 15 साल में यहाँ का जनता भी तप चुका और नेता भी तप चुके, इसलिए दोनों हरास हो गए हैं। अब एक दूसरे में 15 साल बाद कुर्था किन मुद्दों पे वोट करेगी? इस मुद्दा पर वोट करेगा कि जो भी आया आज तक धोखेबाज आया, कोई ढंग के आदमी नहीं आया। ये रहते थे तो कम से कम टाइट रहते थे, ऑफिस में किसी को चक्कर, अभी सर्वे के बारे में आपको स्टेज पर सुनने के लिए मिला होगा, थाना ब्लॉक के बारे में सुनने के लिए मिला होगा, सारी चीज़ मिला, तो इस मुद्दा पर वोट होगा। अच्छा, ये अभी न पार्टी से हैं न पौवा से हैं, ये इनके मीटिंग में हर एक जात का आदमी, फॉरवर्ड बैकवर्ड, हरिजन, अति पिछड़ा सब लोग था। आप देखे होंगे, चाहे आप घूमे होंगे, आप जायजा लिए होंगे, सब जाति के लोग हैं, सब जाति से मिलें जुलें, ये भी अपना गलती महसूस किए, हम लोग वोटर भी अपना गलती महसूस कर रहे हैं। इस मुद्दा पर इनको वोट करेंगे। एक बात बताइए, अभी आप जाति और पार्टी की बात करें, आपको लगता है कि बिहार में बिना जाति और बिना पार्टी के सरकार बनना या सत्ता में आना संभव है? अरे निर्दलीय भी विधायक जीतता है कि नहीं जीतता है बिहार में? हम कुर्था की बात की, क्या संभव है? कुर्थे की बात करते, सुनिए ना, चुप रहिए ना, कुर्थे की बात करते हैं, क्यों नहीं जीतेगा? पार्टी को भी तो देख लिया, बार बार पार्टी को देखा, तो अगर बिना पार्टी को देखेंगे क्यों नहीं जीतेगा? क्या मुद्दा है आपको? यानी कि नागमणि जी यदि निर्दलीय आ जाते हैं तो भी लाएंगे, निर्दलीय ही लाएंगे। क्या सपोर्ट रहेगा यदि नागमणि जी पार्टी जाति को छोड़ देते हैं तो निर्दलीय सहयोग रहेगा? इस तरह से आज जनता, कुर्था करपी का जनता हरासमेंट 15 सालों से महसूस किया, आज लग रहा है लोगों में एक उत्साह जगा है कि खानदानी जगदेव बाबू का धरती है, शहीदों की धरती है, निर्णायक पूरे देश में कुर्था करता है। विधानसभा छोड़ दीजिए, लोकसभा की कुर्सी हिलाता है ही नागमणि जी।
अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार बनाए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री बने थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री इनको मिला था, और न्याय का परिचय इन्होंने पूरे देश में देने का काम किए हैं। जब अच्छा एक बात बताइए, इनके पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, इनकी पत्नी भी रही, ये खुद रहे, तो जब थे सत्ता में तो क्या विकास हुई थी? ऐसा है ना, क्या उस समय विकास हुई थी? ऐसा है कि सर से ज्यादा माननीय सदस्य सुचित्रा सिन्हा जी विशेष कर करके यहाँ के जनता के बीच में उनका ध्यान रहता है, और लोग भी उनके प्रति। नागमणि जी में थोड़ा सा कमी क्या था कि जीत जाने के बाद ब्लैक चश्मा में हो जाते थे, लेकिन अब वाइट चश्मा में हो गए हैं, और वाइट चश्मा में होने के कारण जनता भी 15 बरस से त्राहिमाम कर रहा ब्लैक चश्मा के कारण ही 15 साल आप लोग तो हम लोग भी तो 15 साल ब्लैक चश्मा में रहे, तो इसलिए अबरी वाइट चश्मा दोनों के चढ़ गया है। हम लोग अभी वोट जात पर न पात पर मोहर लगावेंगे नागमणि के बात पर। क्या सर, नागमणि जी के बात पे मोहर लगेगा? जरूर लगेगा। किस आधार पे? यहाँ 15 साल विधायक जो रहे हैं सब अपंगु रहा। 10 साल सतदेव जी, जिन्होंने समाज विधायक लायक आदमी नहीं थे, लेकिन यहाँ के जनता उनको विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद उसको समझे में नहीं आ रहा है कि हम कैसे काम करें, क्या नहीं करें। और अभी तो विधायक है, इसको तो बोलने भी नहीं आता है, बैठने भी नहीं आता है, जनता के साथ किस तरह से रहना चाहिए। खास करके मैं रमेश जी के यहाँ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी गया। वहाँ हमने एक इसी पर बैठल था, वहाँ हम बैठने लगे तो कह रहा कि यहाँ नहीं बैठिए। हमने तो आपको? हाँ, हमने तो उस आदमी को, रमेश जी को प्रतिष्ठा बचाया, और नहीं तो वहाँ उसको जूता से मारते। अब विधायक को जूता से मारते? जरूर मारेंगे, जिसको बोलने और चलने का अकल नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा मतलब विधायक ऐसा कैसे कर सकता है कि आप बगल में बैठेंगे तो उठ के जाने के लिए कह देंगे? हाँ, बोला ही है। वहाँ के लोग प्रतिनिधि थे, वहाँ नागमणि जी भी से, नंद किशोर जी से। नंद किशोर जी बताए, आप जानते हैं इनको, ये कितना सम्मानित आदमी है, रात दिन समाज के बीच में रहता है। आपको बोलने और बैठने का अकल है? वैसे विधायक और नागमणि जी में क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत अंतर है। क्या हम आपके माध्यम से कुर्था विधानसभा के लोगों को बताना चाहेंगे? कुर्था विधानसभा के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो 15 साल विधायक रहा, उस आदमी इतना धरातल में डाल दिया यहाँ के कार्यक्रम को। न उनको कोई अफसर सुनता है, न कर्मचारी सुनता है। अभी आप मंच से सुनबे किए कि यहाँ कर्मचारी किस तरह से व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ, खाली पैसे की डिमांड कर रहा है। लेकिन जिस समय तक नागमणि जी रहे, इनके पीछे पीछे गांव में डीएम और एसपी चलता था, और वही स्थिति आज फिर जनता के दिमाग में बन गया है कि हम इन्हीं को लाएं और मेरा कार्यक्रम। नागमणि जी का विरासती सीट है, लौटेगी विरासत? एकदम लौटेगा। जगदेव बाबू का पसीना बहा हुआ है, खून बहा हुआ है, और आज के डेट में उन्हीं का आवाज़ कुर्था की धरती बुला रहा है। अच्छा एक और सवाल, इस बार बिहार में बिना जाति और बिना पार्टी के किसी को भी सत्ता में आना बहुत, एक मुखिया तक के चुनाव नहीं जीत पाते हैं लोग बिना जाति और बिना पार्टी के। पार्टी तो हटा रही, बिना जाति के, और यह कह रहे हैं बिना जाति बिना पार्टी के। तो आपको लग नहीं रहा है कि ज़्यादा मुश्किल होगा बिना जाति पार्टी के? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि 15 साल में यहाँ के जनता यहाँ के प्रतिनिधि से भुगत चुका है, और 15 साल जो दूर बना करके रहे हमारे नागमणि बाबू, इन्होंने भी समझ चुके हैं कि हम कुर्था को छोड़ करके और दूसरे जगह घूमते रह गए तो मेरा भी स्थिति खराब हो गया। तो दोनों लोग एक एथी पर चलने के लिए तैयार होंगे, और सब लोग ने सोचा है कि नहीं, फिर नागमणि जी को हमको सत्ता में लाना जरूरी है, तभी हम लोग यहाँ से चयनित रहेंगे। चलिए तो हमारे साथ जी आप जात की बात कर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को जानते थे? उनकी जाति कितनी बिहार में थी? आप बताइएगा। आपने बताइए, आप पूछ रहे हैं आपसे। आप बताइए। उनका जाति 0 था, आधा % भी पूरे बिहार में जाति नहीं था। वो क्रिश्चियन जाति से बिलोंग करते थे, उनका जाति नहीं था। चुनाव हर समय जीतते थे ना, कौन जाति के ऊपर वोट मिलता था उनको? विचार पर मिलता था, मेहनत पर मिलता था, कार्यकलाप पर मिलता था। तो फिर जाति के बाद कहाँ से लाते हैं कि जाति के बिना चुनाव नहीं जीत सकते हैं? क्या जो जॉर्ज फर्नांडिस के उदाहरण दिए, क्या वही चीज कुर्था साबित कर पाएगी? उनसे ज्यादा सर फायरिंग रेंज उसने पास किया, इन्होंने कटवाए। चतरा की बात किए ना, उन्होंने पास कराए थे, रक्षा मंत्री थे, इन्होंने कटवाने का काम किए। तो भारी कौन पड़ा है, रक्षा मंत्री की दूसरा कोई? युवा साथी डॉक्टर राजन सिंह जी है। और राजन जी, बिहार में जाति और पार्टी का बहुत विशेष महत्व है, और नागमणि जी खुले तौर पे ऐलान कर रहे हैं कि न जाति की जरूरत है न पार्टी की जरूरत है, जैसे भी होगा वो आएंगे। आप उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, क्या आज का जो कार्यक्रम है जाति पार्टी से ऊपर उठ के असर करेगी? जिसकी माई पुआ पकावे उसका ही बेटा ललचावे। आज जो लोग मिल के सरकार बनाते हैं, आज वो लोग सरकार से कोसों दूर हैं।
कुर्था के लोग सरकार बनाते थे और आज कुर्था विकास से कोसों कोसों दूर हो चुकी है, मीलों दूर हो चुकी है। तो अब ये जो 15 साल में कुर्था को लूटा खसूटा गया, अब उसका हिसाब लेने का बात है। यहाँ पर जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें दागी कहिए, बागी कहिए, भागी कहिए, वो जनता से काफ़ी हद तक दूर हैं। लेकिन हम लोग सब लोग अब तैयार हो गए हैं, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। नागमणि जी के नेतृत्व में आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कुर्था से जो सरकार बनती थी 2025 में, जिसकी भी सरकार बनेगी, कुर्था उसका नेतृत्व करेगा। सीधे वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं कि हम सदन में यदि मैं बात नहीं माना जाए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब उन्हें सोचने वाली बात है। फिर आत्महत्या तो आज किसान कर ही रहा है। कुर्था में पिछले 5 सालों में कितने लोगों ने आत्महत्या की है। 15 सालों में कई गरीब किसान यहाँ आत्महत्या की है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। भाई, आज का किसान, आज का मजदूर, आज का युवा, आज की महिला, आज की बेटी, आज की वो क्या चाहती है? छोटी छोटी समस्याएं उनकी, उसको अगर पूरा कर दिया जाए तो क्या समस्या है। लेकिन यहाँ के जो विधायक बने पिछले 2 बार से, उन लोगों के मुंह में जबान नहीं है, वो लोग गूंगे हैं। आप लोग विधानसभा का सत्र उठा के देख लीजिए, उन लोगों के मुंह से कभी विधानसभा में कुर्था के विकास के लिए आवाज़ तक नहीं निकली। तो इस बार कुर्था में किन मुद्दों पे नागमणि जी को वोट दिया जाएगा? आखिर नागमणि जी का मुद्दा क्या होगा? ये नागमणि जी की भूमि है, ये जगदेव प्रसाद की भूमि है। यहाँ वोट मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ जनता को पता है कि क्रांति कहाँ से शुरू होती है। जगदेव प्रसाद जी ने यहीं से पूंजीपतियों के खिलाफ में क्रांति शुरू की थी। वो लड़ाई 90% की थी, वो लड़ाई शोषितों की थी, वो लड़ाई गरीबों की थी, वो लड़ाई किसानों की थी। और आज फिर से नागमणि जी ने वही बिगुल फूंक दिया है। आने वाले समय में कुर्था की जनता भर भर के वोट देने वाली। तो इस बार कुर्था में नागमणि जी फिर से बिगुल फूंक रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मान समारोह की है, कितना असर करेगा इस चुनाव में? देखिए, एक्चुअली जो इन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है, वो कार्यकर्ता सम्मान जो है ना, वो मैंने अरवल कुर्था या जहानाबाद जिला में अभी तक नहीं हुआ है। जो ये यूनिक चीज़ की है, समझ गए ना। ये युवाओं के एक उत्साह वर्धक मतलब काम हुआ है सर। तो निश्चित तौर पर ही ये सफलता प्राप्त करें। इससे पहले भी कुर्था विधानसभा में कई विधायक आए नागमणि जी के अलावा, इनके परिवार से अलावा। कभी ने ऐसा कुछ किया कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ता सम्मान समारोह वगैरह? नहीं सर, अभी तो हम नहीं देखे। ऐसा ही एक्चुअली मतलब राजनीतिक जो मंच होता है, वो मंच से मैंने भाषण दिया गया है, 10 को 20 को बुला लिया गया है, यही सर हुआ। इस बार कुर्था किन मुद्दों पर वोट करेगी? किनको सर? नागमणि किसी को, आखिर किसी को कुर्था का कोई मुद्दा हो, कुर्था के विकास, तो कुर्था का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पे वोट होगा? देखिए, सबसे बड़े मुद्दा विकास का मुद्दा है। पुनः जो मैंने है ना परियोजना उसका है सर। योजना बहुत बड़ी जो उपलब्ध बात है सर। और कुछ और समस्या है, जो जैसे गांव की समस्या है, नाला की समस्या है, या कुछ मतलब रोड की समस्या है, निश्चित तौर पर ये पूरा करेंगे। नागमणि जी के साथ कुर्था में किन किन वर्गों का सहयोग है? देखिए, नागमणि जी के वर्ग सभी वर्गों का ही सहयोग रहा है। जगदेव बाबू इनके पिताजी जो थे ना, वो लेनिन थे, जानते ही हैं, और वो प्रसाद थे, वो लिखते हैं जगदेव प्रसाद। यानी वैश्य समाज से भी इनका अच्छा है, मतलब ये टर्म रहा है, और कुशवाहा का ही रहा ही है। ऐसा मत नहीं, बहुत लोग कहते हैं नागमणि तो सिर्फ कुशवाहा का नेता है। जात तो कुशवाहा है ना, है सिर्फ लोग कहते हैं कि सिर्फ कुशवाहा का नेता है, तो बाकी जाति इनको क्यों वोट करे फिर? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। जो सब जात को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। वो सबके यहाँ खाना खाते हैं, ऐसी बात नहीं है खाली वो मतलब वहीं खाना खाते नहीं। हम भी बुलाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। आप कौन जाते हैं? हम बस समाज से। हम आपके यहाँ जाते हैं नागमणि? हाँ बिल्कुल। कल ही देखिए, आज से 2 दिन पहले हम आप तो थे, रिपोर्टिंग कर ही रहे थे, एक डेट कर गया था, वहाँ पर गए। मतलब बाद वो थोड़ा सा दिल्ली चले गए थे, इस वजह से वो फ़ोन किया कि हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी घर में समय निकाल कर वो गए, मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात। कुर्था इस बार नागमणि जी को मौका देने को तैयार है? हाँ बिल्कुल, इसमें 2 राय नहीं है, तैयार तो है ही, ऐसा बात नहीं है। और इस वक्त हम कुर्था विधानसभा में देखिए एक ऐतिहासिक काम हुई है विरासती सीट पे। हम विरासती सीट इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए जगदेव प्रसाद की सीट है, यह उनके पुत्र की सीट है, उनके पुत्रवधू की सीट है, और फिर एक बार नागमणि जी बिगुल फूके हैं। 15 सालों बाद जो है कि नागमणि फिर से डट करके सामना करने के मैदान में तैयार है। फिलहाल क्या कुछ नतीजे आते हैं विधानसभा, क्या कुछ परिणाम होते हैं, जनता के रुख किस तरफ जाएगी, तमाम खबरों तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3NS नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।